दोस्तों बात करने वाले आईआरबी इंफ्रा स्टॉक के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे कि आईआरबी इंफ्रा के अंदर इन्वेस्टर अभी बहुत पैनिक हो चुके हैं, बहुत ज्यादा ऊब चुके हैं। कई भाइयों के मेरे पास कमेंट देखने को मिले। आधे भाई तो सपोर्ट कर रहे हैं, आधे भाई बोल रहे हैं कि भाई आप गलत बोल रहे हो, तेजी नहीं आएगी, आप रिटेलर को प्यारे हो। देखो मैं किसी को सेबी के रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, ओनली फॉर मैं स्टॉक का अपडेट आपको दे रहा हूं कि अभी के टाइम सिचुएशन कैसी है। जब सिचुएशन गलत होगी बिल्कुल मैं गलत बोलूंगा एंड यहां पर यह भी कहूंगा कि अभी के टाइम में सेल करना चाहिए। बट जिस टाइम पर हमें लगेगा कि भाई हाँ अभी के टाइम बॉटम है, यहां से आगे जाकर हमें रिटर्न बनते हुए नजर आ सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो मार्केट में कुछ नहीं जानते, अच्छे स्टॉक को पिक नहीं कर सकते, पिक करने के बाद उसको होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको स्टॉक की जानकारी होगी तभी आप स्टॉक में रुकोगे। अगर आपको ऐसा लगेगा कि भाई रिटर्न नहीं बन रहा। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जानकारी भी नहीं है तो आप एक सत्ते के तौर पर लोगे। मतलब जैसा कि मान के चलो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, फंडामेंटल का नहीं पता, कंपनी क्या करती नहीं पता, लॉन्ग टर्म कैसा रहेगा वो भी नहीं पता, तो आप डेफिनेटली उसमें पैनिक होंगे, आप डरोगे। बट आपको पता है कि इस स्टॉक का फ्यूचर क्या है, आगे क्या करेगा, कंपनी अभी क्या कर रही है, कैसी ऑर्डर बुक है, कंपनी का बिजनेस का फंडामेंटल पूरा बिजनेस मॉडल पता होगा तो आप उस स्टॉक में गिरावट में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो नॉलेज का यह फर्क पड़ता है। जो भाई बोलते हैं कि आगे जाकर वह होगा या तो नहीं भागेगा होगा, उसको मैं जल्दी यहां पर आपको खुद इस चीज का आपको यहां पर आंसर देगा। आप थोड़ा सा यहां पर टाइम दीजिए। तो जैसा कि आज का डाटा बता दूं, देखो डेली आप बोलोगे क्या, डेली करते हो तो कुछ जरूरी है, क्योंकि कई बार कमेंट आने लगते हैं कि भाई आज आईआरबी का क्या हुआ, कोई अपडेट कुछ आपने डाला नहीं, तो यहां पर अपडेट करना रहता है। तो जैसा कि आज आप देखोगे भाई हल्की सी पॉजिटिविटी रही, मतलब लास्ट मोमेंट में स्टॉक में गिरावट, रेड जोन में क्लोजिंग करिए, बट कोई भी बड़ा जोन नहीं है। पिछले एक हफ्ते में देखोगे तो स्टॉक 68 से तो नीचे है, 65 से ऊपर ऑलमोस्ट 3 रुपए के रेंज में है। पिछले 7 दिन में स्टॉक घूमता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कोई भी बड़ा बाउंस यहां पर नहीं है। तो आगे क्या होगा, क्या इसी रेंज में घूमेगा? क्योंकि जब मैं चीजें देखता हूं तो कई भाई बोलते हैं कि 55 आएगा, 60 से नीचे आएगा, तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो क्या जनवरी आ सकता है? इतना होगा, क्योंकि रिजल्ट को लेकर क्या डेट है वो भी मैं बताऊंगा। कई बार बोल रहे थे कि क्वार्टर के रिजल्ट कैसे रह सकते, तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था एंड 3 साल के जो रिजल्ट है उनकी कंपैरिजन में मैंने कंपेयर करके आपको बताया था कि जो जून है इसके रिजल्ट कैसे रहते हैं। तो इस क्वार्टर के जो रिजल्ट बेहतर रहेंगे, कंपनी की आय भी बढ़ती है एंड कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होता है। इस क्वार्टर से मार्केट को उम्मीद है 190 करोड़ के आसपास का कंपनी में प्रॉफिट करके मार्केट की उम्मीद है। लेकिन बता दूं मैं 1 करोड़ 70 लाख की वॉल्यूम रही है, जो कि बहुत नॉर्मल है। बड़े मतलब 40,000 करोड़ का मार्केट की कंपनी का, उसमें 118 करोड़ का कारोबार आप देख सकते हो। बहुत मामूली सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से अगर देखें तो भाई इसमें भी देख लो, 50% शेयर ऐसे है जो डिलीवरी मतलब शेयर ऐसे है जिनको होल्ड किया जाएगा, जिनको होल्ड करने के लिए ही खरीदा जा रहा है, जिनको लॉन्ग टर्म बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाया जाएगा। तो ये चीजें हमें समझना कि कोई भी एवरेज स्टॉक में क्या होता है कि अभी देखो यह भाग नहीं रहा तो क्या इसको हाथ लगाएगा? नहीं लगाएगा। रिटेल बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ेगा। अब रिटेल नहीं खरीद रहा तो खरीद कौन रहा है? बड़े पर किसको करे? रिटेल को। रिटेल को यह चीज बता रहे हैं कि यह तो बेकार शेयर, रिटेल वही फील करो जो आप फील कर रहे हो ना, वह चीज आपको फील करवाई जा रही। अगर मान के चलो वालों ने जैसे कि होल्डिंग बढ़ाई हल्की फुल्की, यहां पर थोड़ी बहुत यहां पर बेचा, डीआई ने थोड़ा सा माल खरीदा, तो वह ऐसे तो खरीदने वाले नहीं है। उनको भी प्रॉफिट, मार्केट में हर एक बंदा जो आता है प्रॉफिट के लिए आता है, तो प्रॉफिट होगा। बट प्रॉफिट उन्हीं लोगों को होगा जो सही वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करेगा, यहां पर रुकेगा, क्योंकि फंडामेंटल पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। मार्केट में जो बंदा फंडामेंटल पर विश्वास नहीं करता, आखिरकार वह मार्केट में 2 का खाता है। 2 का बहुत तगड़ा रहता है, क्योंकि 300 की वैल्यू वाले शेयर को अगर आप 3000 खरीद लोगे मार्केट में देखते देखते, ठीक है ना, तो भाई उसको आना 300 पर। अगर 3000 की वैल्यू 300 पर आ चुका है तो आगे जाकर भाई अपनी रियल वैल्यू यहां पर पाएगा ही पाएगा। तो यह चीज आप समझना सीखो। इन जो क्वार्टर रिजल्ट है उस पर नजर डाले तो रिजल्ट को लेकर कंपनी ने कोई भी अपडेट अभी के टाइम नहीं किया। बट पिछले लास्ट ईयर की मैं बात करूं कि लास्ट ईयर क्वार्टर के रिजल्ट कब थे, जो क्वार्टर के रिजल्ट किस डेट को आए थे, तो भाई वह हमें अगस्त में देखने को मिले। तो ऑलमोस्ट यहां पर 14 अगस्त के आसपास में कंपनी के फर्स्ट के जो आंकड़े हैं वह देखने को मिले। तो इस बार की जो रिजल्ट है वो भी इसी के आसपास देखेंगे। रिजल्ट बिल्कुल बेहतर आएंगे, आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कंपनी अच्छा काम कर रही है। यहां पर कंपनी के रिजल्ट जून में अच्छे रहते हैं। यहां पर तो यह चीजें है। देखिए अभी के टाइम आपको टेक्निकल भी समझा रहा हूं भाई, जहां तक मेरे को लगता है कि अभी के टाइम जिस प्रकार कंसोलिडेट चल रहा है, टेक्निकल का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। टेक्निकल के हिसाब से ब्रेकआउट लेवल कुछ भी देख लें, जब ऑपरेटर लगाएगा तो वह लेवल भी नहीं देखेगा, यहां पर सपोर्ट ब्रेकआउट भी नहीं देखेगा। तो मेरे हिसाब से भी आपको फंडामेंटल पर विश्वास रखना चाहिए। टेक्निकल गया यहां पर ठीक है, बट अगर हम रिटर्न वगैरह की बात, रिटर्न वगैरह बताओ आपको यहां पर कितना रिटर्न दे चुका, तो उससे हम यह चीज कर सकते हैं कि जो कंसोलिडेट अभी के टाइम कितना तगड़ा चल रहा है।
यह कंसोलिडेट कब तक हो सकता है? क्योंकि पिछले 6 महीने में देखोगे तो भाई जो आपका यहाँ पर अंतरिम बजट आया था फरवरी में, उसके बाद से भाई बहुत पका रहा है। मतलब यहाँ पर जिसने भाई 7 रुपए प्लस खरीदा है उसके तो पसीने छूट गए, क्योंकि भाई भाग ही नहीं रहा। डेली बेसिस कोई भी अपडेट, तोल कलेक्शन का अपडेट आया तो वहां पर अगर दूसरा स्टॉक होता तो भाई कम से कम 20-25% भाग जाता, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ का सवाल है। जब भी कंपनी के फंडामेंटल के लिए अपडेट आते हैं तो शेयर भागते, बट इसमें वह चीज नहीं आ रही। इसमें तो टोटली हमें कंफर्ट दिख रहा है। टोटल रिटेल का जो भरोसा स्टॉक से धीरे धीरे आपको टूटता हुआ नजर आ रहा है, बाहर निकल रहा है। इस चीज का फायदा कौन उठा रहा है? जिसका फायदा उठा रहे हैं आपके म्यूचुअल फंड वाले, DI वाले, आपके यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर। तो इनके अकॉर्डिंग दोस्तों लगातार इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। आप बोलोगे कि भाई स्कूटर में तो बेचा, भाई आप एक बार उनका होल्डिंग देखो। परसेंट होल्डिंग उन्होंने पिछले क्वार्टर तक रखा था, इस क्वार्टर में 5 के आसपास है, तो 5% बहुत बड़ी बात है। खासकर गवर्नमेंट कंपनी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर का डाटा, तो यह एक अच्छा संकेत है। पैसे लगाने का मतलब पैसे बनाने का। टोटल देखा जाए तो आगे जाकर स्टॉक का जो कंफर्ट जोन है वो हमें खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। आप देख लो, एक रेंज में बिल्कुल फंसा हुआ अगर गिरावट होने कब का गिर जाता, यहां से गिर जाता, इतना वो करने की क्या जरूरत थी? तो मेरे हिसाब से देखो कितना वेट करना पड़ेगा। ये कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, बट अपना प्रिडिक्शन लगा सकते कि 1 महीना 2 महीना तो अभी के टाइम जिस प्रकार कंसोलिडेट है, आशा है वह क्वार्टर से रिजल्ट अगर बेहतर आता है तो आगे कुछ हो सकता है। अगर वहां से भी कंसल्ट करता है तो फिर तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटर जब लगाएगा उसका मन करेगा, बड़ी क्वांटिटी खरीदेगा, और देखा जाए फंडामेंटल में विश्वास कर सकते हैं आगे जाकर स्टॉक एक दिन तो भागेगा ही भागेगा। तो यह मेरा है, यहां से आपको खुद को समझना पड़ेगा। मैं ज्यादा चीज आपको नहीं कर सकता, क्योंकि शेयर आपके पोर्टफोलियो का, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको मिलते रहे।